Hello dear students, in last class we are discussing conductance of electrolytic solutions. किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें आपने पढ़ा रेजिस्टेंस, आर, रेजिस्टेंस के बाद हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा कंडक्टेंस और फोर्थ नंबर पे पढ़ा कंडक्टिविटी। ठीक है। रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस के बारे में किसने बताया था? ओम ने। इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। क्या है रेजिस्टेंस? हिंड्रेंस ऑफ द पासेज ऑफ करंट इन एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में जो पासेज ऑफ करंट है उसके अंदर हिंड्रेंस है, वो क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। फिर हमने पढ़ी रेजिस्टिविटी, तो रो इज इक्वल टू क्या आता है? आर ए अपॉन एल। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रो आर ए अपॉन एल। अब आर का क्या है? ओम, ए सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट क्या आ गई? ओम सेंटीमीटर। ठीक है। अब उसके बाद कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है? 1 अपॉन आर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस या इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो इसकी यूनिट क्या जाएगी? ओम इनवर्स या महो। पर ऐसा यूनिट जो है इसकी वो है साइमेंस, एस। ओम इनवर्स या महो, पर एसआई जो है वो है सीमेंस, एस। कंडक्टिविटी की बात करते हैं, कप्पा इज इक्वल टू क्या आता है? अब कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, यानी एल आर ए, यहां से आ जाएगा। ठीक है। तो इसकी जो पहले यूनिट देख लेते हैं, यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या महो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स या सीमेंस मीटर इनवर्स और सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसा यूनिट, राइट, इसका फॉर्मूला हो गया। फिर हमने पढ़ा था सेल कांस्टेंट, एल अपॉन ए। किसी भी कंडक्टिविटी सेल्स के जो वायर, कनेक्टिंग वायर, उसकी लेंथ और क्रॉस ऑफ एरिया सेक्शन के रेशो को क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। तो इसका जो अपने यूनिट होगी वो क्या होगी? सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, राइट। या जी स्टार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/r क्या होता है? एल अपॉन ए जी स्टार है। ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देते हैं। पहले यहां से देखो, कप्पा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/r जी एल अपॉन ए जी स्टार। ठीक है। या जी स्टार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कप्पा इज इक्वल टू जी। कप्पा क्या चीज है? कंडक्टिविटी।
और जी क्या चीज है? कंडक्टेंस। या जी स्टार इज इक्वल टू क्या जाएगा? आर के। आर के। जी स्टार इज इक्वल टू आर के। तो 1 2 3 और 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर न्यूमेरिकल्स। और नेक्स्ट वी आर डिस्कस मोलर कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्या है? मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। सिंबल क्या है इसका? लैम्डा एम। ध्यान रहे, क्या है मोलर कंडक्टिविटी? किसी भी सॉल्यूशन की वह कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी इलेक्ट्रोलाइट का क्या होना चाहिए? 1 मोल केप्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड हैविंग यूनिट लेंथ। और दो इलेक्ट्रोड हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में कंडक्टेंस का जब मेजरमेंट किया जाता है तो बिटवीन टू इलेक्ट्रोड के बीच में ही किया जाता है। तो ये जो टू इलेक्ट्रोड्स हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होना चाहिए? 1 मोल। और इनके बीच में दूरी क्या होनी चाहिए? यूनिट 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, राइट। और लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी 1 लीटर सॉल्यूशन या उससे ज्यादा। तो दोबारा देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte kept between two electrode having unit length between them and large cross sectional area. तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m is equal कप्पा अपॉन c। ठीक है। और अब लार्ज क्रॉस यानी 1 लीटर, तो कप्पा इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सी। कप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। सी क्या चीज है? कंसंट्रेशन, राइट। अब कप्पा का क्या होता है यूनिट? सीमेंस पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या जाएगा? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में भी ले सकते हैं, तो 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10 टू पावर 4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या 1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10 टू पावर -4 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ये रिलेशनशिप है। ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया कुछ भी नहीं है, परंतु इसकी यूनिट ध्यान रखनी है। क्या है? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सीमेंस को मैंने आपको क्या बताया था? ओम इनवर्स। तो लैम्डा एम का क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये भी हो सकता है। और ओम इनवर्स को हम क्या कहते हैं? महो। तो ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से मोलर कंडक्टिविटी, ये 6 जो मेन अपने टॉपिक्स थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था
कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की कुछ टर्मिनोलॉजी है, फॉर्मूलाज है, उनकी यूनिट ध्यान रखनी है, उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट अपने न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक एक्सरसाइज है, एग्जाम में आई हुई क्वेश्चंस है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 एम एनुअल सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, राइट, और लेंथ है उसकी 50 सेंटीमीटर, और उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, तो गिवन अप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करते समय क्या दिया गया है, ये चीजें हमें पता होना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना और उसका क्या फॉर्मूला है, इतना यदि हमें नॉलेज में है तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल अपना सही होगा, एग्जाम में बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ज्यादातर समस्या न्यूमेरिकल सोल्व करते समय हमें आती है क्योंकि हमें इस चीज का फियर है कि हम वी कैन नॉट सोल्व द न्यूमेरिकल्स। कुछ भी नहीं है, केवल आपने जो पढ़ा उसके फॉर्मूले हैं, क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, थोड़ा बहुत चेंज देते हैं एग्जाम में। क्या चेंज होता है वो अभी इस न्यूमेरिकल से अपने देखेंगे। तो सबसे पहले गिवन अपने आपको रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू कितना 5.5 10⁻³ और ये सिंबल किसका है, ओम का। अब कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले रेजिस्टिविटी रो, ठीक है, फिर कंडक्टिविटी कप्पा, फिर लैम्डा एम। तो हम जानते हैं, वी नो रेजिस्टिविटी क्या होती है, आर ए अपॉन एल। आर क्या चीज है, वैल्यू दे रखी है। ए क्या चीज है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें नहीं दिया गया। एल दे रखी है, लेंथ दे रखी है, जबकि क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दिया गया। तो हमें कैलकुलेट करना है ए इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या चीज है, रेडियस, जबकि यहाँ क्या दिया गया है, डायामीटर। तो हम जानते हैं रेडियस हाफ होती है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई, पाई की वैल्यू रख देते हैं, आर, पाई और आर की वैल्यू रख देते हैं, तो 3.14 इंटू आर क्या है, डायमीटर का हाफ 1 है तो हाफ स्क्वायर, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद में जो भी वैल्यू आती है मान लीजिए एक्स। अब रजिस्टिविटी आर की वैल्यू दे रखी है 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू वहां से आप कैलकुलेट कर लोगे जो भी वैल्यू आएगी एक्स, ठीक है, और अपॉन एल दे रखा है कितना 50 सेंटीमीटर। इस टाइप से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, रजिस्टिविटी। फिर क्या कैलकुलेट करना है अपने को, कप्पा। कप्पा क्या होती है, 1 अपॉन रजिस्टिविटी। तो जो भी वैल्यू आए वो क्या कर दोगे, 1 अपॉन वाई। यहाँ से कैलकुलेशन से जो भी आपकी वाई वैल्यू आती है उसको इन्वर्स कर दो। फिर नेक्स्ट क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। कंसंट्रेशन दे रखी है इसमें कितना, 0.05 एम। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ से मान लो जेड, तो जेड इंटू 1000 अपॉन सी क्या दे रखा है, 0.05 एम। इस टाइप से कोई भी न्यूमेरिकल जो हमें दिया गया है उसको अपने क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं आते हैं, कई बार इसमें कुछ चेंजेस दे देते हैं। जैसे चेंजेस इसमें क्या दिया गया, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया का दिया गया, ठीक है, ए नहीं दिया गया, इसके से क्या दे दिया, डायमीटर। तो हम जानते हैं ए इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस बेस पे अपना ये न्यूमेरिकल क्या हो जाता है, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। एंड मोलर कंडक्टिविटी
with concentration. राइट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है अपने पास, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी किस टाइप से वेरी होती है, इस बारे में स्टडी करेंगे इस पॉइंट के अंदर। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले अपने कंडक्टिविटी की बात करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। अब कंडक्टिविटी क्या है, ध्यान दीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयन की जो कंडक्टेंस है, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब्स कंडक्टेंस नोन एज कंडक्टिविटी। राइट, अब हमने इसको क्या किया? डाइल्यूट किया, डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन करने का मतलब सॉल्वेंट मिक्स किया। तो सॉल्वेंट मिक्स करेंगे तो पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रोलाइट आयन थे, अब जैसे डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज होते ही जो नंबर ऑफ आयन 1 सेंटीमीटर क्यूब में थे वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। ध्यान दीजिए, डिक्रीज द कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंस ऑफ आयन है, उनकी संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सेकंड, मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं डाइल्यूशन के साथ। तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या है कि 1 लीटर कंटेनिंग 1 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशंस। राइट, तो जब डाइल्यूशन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू डिसोसिएशंस number of ions increases, number of ion increases, so increase the molar conductivity with dilution। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रहे। कंसंट्रेशन के साथ वेरी करती है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, तो ध्यान रहे कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है और मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी में नंबर ऑफ आयंस इन अकॉर्डिंग टू डिसोसिएशन इंक्रीज होते हैं, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस कम होने के कारण डिक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ ए डाइल्यूशंस। अब आगे जो मोलर कंडक्टिविटी है, अब इलेक्ट्रोलाइट्स आर मेनली 2 टाइप्स, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट आयोनाइज इन सॉल्यूशंस और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीट आयोनाइज नहीं होते। तो आगे हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसके ऊपर कई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लिए गए और उन पर ऑब्जर्वेशन किया गया और एक इक्वेशन दी गई जिसको डिबाई हक्कल ओहन-सागर इक्वेशन कहते हैं। क्या नाम है? डिबाई हक्कल ओहन-सागर इक्वेशन। क्या है? लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट
सी, ये डिबाई हक्कल ओन सागर इक्वेशन है। लैम्डा एम क्या चीज है इसमें? मोलर कंडक्टिविटी, और ये स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी, या सेकंड हम इसको कह सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ए कांस्टेंट है, ए क्या है? कांस्टेंट, जो इलेक्ट्रोलाइट्स के चार्ज और नेचर पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन नेचर एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और सी क्या है? कंसंट्रेशन। अब ध्यान दीजिए, many electrolytes observed with different concentration vary with molar conductivity, यानी मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशंस चेक की गई कंसंट्रेशन के साथ। तो एक फ्लोटिंग अंडरूट सी और लैम्डा एम के बीच में की गई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड हुई। क्या देख रहे हो आप कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि कंसंट्रेशन कम होने पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, और ये अपने क्या है? ए है वो कांस्टेंट है, तो स्लोप जो है वो -1 के इक्वल आ गया, और लैम्डा एम ये क्या आ गया? एम स्टैंडर्ड। तो इस टाइप से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या बताया गया? डिबाई हक्कल ओन सागर इक्वेशन बताई गई, जो क्या होती है? लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम स्टैंडर्ड माइनस ए अंडरूट सी। किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जब ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया गया लैम्डा एम और अंडरूट सी के बीच में, तो इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइंस प्राप्त होती है। स्लोप -1 इक्वल आता है। और नेक्स्ट, अगर हम यहाँ स्ट्रॉन्ग वर्ड हटा के क्या कर देते हैं? वीक। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि कंप्लीट आयोनाइज नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट की नेचर कैसी है? वो डिसोसिएशन पावर कम है उसकी, कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है। तो डाइल्यूशन करने पर, अब डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, 0 हो नहीं सकती, तो नियर अबाउट 0 उसको अपने किस नाम से जानते हैं? फिर लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन। तो उस टाइम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट है वो इस टाइप से आता है। ठीक है, ये किसके लिए है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। आप क्या देखते हो कि जब कंसंट्रेशन कम होगी तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, और ज्यादा होने पर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी क्या रहेगी? कम रहेगी। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। स्ट्रॉन्ग के लिए डिबाई हक्कल ओन सागर इक्वेशन ध्यान रखनी है, और वीक के लिए जनरली कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंट है। अब क्या है कि इसके लिए आगे कोलॉज लॉ पढ़ेंगे, क्योंकि एट इनफिनाइट डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दिया, तो उस टाइम जो उसकी कंडक्टेंस है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टर के नाम से या मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जानी जाएगी। तो उसके अंदर कोलॉज लॉ ने इसके बारे में बताया है। तो
नेक्स्ट क्लास में वी आर डिस्कस होल-हाउस लॉ। तब तक आप अपने आज के टॉपिक्स में जो न्यूमेरिकल्स आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको आप अच्छी तरह से सॉल्व करें। बेस्ट ऑफ लक।